हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन। ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसीव करता है। हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो सीरियस डैमेज हो सकता है। इसी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए नेचर ने बनाया है एक अमेजिंग नेटवर्क जिसको अपन बोलते हैं सर्कल ऑफ व्हील्स। आज के वीडियो में हम इसकी एनाटॉमी को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सर्कल ऑफ व्हील्स जो है वो एक आर्टीरियल सर्किल है जो ब्रेन के बेस पर होता है। इसका मेन काम है ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई देना। इस सर्कल में टोटल 9 आर्टरीज कंट्रीब्यूट करती है। अगर एक रास्ता ब्लॉक भी हो जाए तो दूसरे रास्ते से ब्लड सप्लाई चलती रहती है। इसे अपन कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। जैसे इस सर्किल के अंदर आती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, दो होती हैं। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज एक होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज दो होती है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी दो होती है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी दो होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे ये है अपना स्कल, ये हो गया अपना स्कल। अब ये वाले पार्ट को आप एंटीरियर पार्ट मान सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट इधर आ गया नोज़ अपने, और ये पीछे की साइड हो गई। जैसे इस तरफ हेयर्स मान लो, ये हेयर्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया अपना स्कल। अब इसके बीच में प्रेजेंट होता है सेला टर्सिका। इसको अपन बोलते हैं ये जो गड्ढे जैसा अभी बनाया है इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और जैसा कि आपको पता होगा कि सेला टर्सिका में अपने को देखने को मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर अपन करते हैं इसको स्कल को डिवाइड। तो ये जैसे ये सामने का एंटीरियर पार्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। फिर इसके बाद में आता है अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसके बाद में आता है अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये जैसे पीछे का पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हो गया एंटीरियर क्रेनियल फोसा और ये वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन सेला टर्सिका। ये जो गड्ढा जैसी दिख रही है अपने को स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसमें अपने को देखने को मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर ये जो साइडों में जो स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला, ये दोनों तरफ जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं लेटरल क्रेनियल फोसा। फिर जैसे एक इमेजिनरी लाइन बना लो इसके अंदर। तो ये वाला तो हो गया लेफ्ट क्रेनियल फोसा और ये वाला हो गया राइट क्रेनियल फोसा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर अपने स्कल की है ऊपर से ली हुई, इसको जैसे कट करके अपन एक तरह से ऐसे मान सकते हैं, ऊपर से कट करके और ऊपर से शो कर रहे हैं इस इमेज को अपन। तो अब नीचे से आती है इसके अंदर दो कैरोटिड आर्टरी। ये बाइफरकेट होती है दो में, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ब्रेन में जो जाती है, स्कल बोन में जो जाती है, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जैसे ये ब्रेन के अंदर आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे जैसे ये आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये अपनी गर्दन से ऊपर की तरफ आती है, ऊपर जाके स्कल के अंदर ओपन होती है। तो ये हो गई अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो ये रेड रेड कलर के दो सर्किल बनाए हैं ये वाली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है दो दो आर्टरी निकलती है। एक तो निकलती है अपने एंटीरियर साइड में और दूसरी निकलती है मिडल क्रेनियल फोसा में। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन मिडल क्रेनियल फोसा। तो ये एक तो निकल गई कौन सी एंटीरियर साइड में और एक निकल गई अपने मिडल क्रेनियल फोसा में। अब वही सेम इस तरफ निकलेंगी। एक तो निकल गई अपने एंटीरियर साइड में और दूसरी निकलेगी इधर मिडल क्रेनियल फोसा में। अब जैसे अगर इनको अपन नाम देना चाहें तो ये वाली तो हो गई अपनी एंटीरियर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये होती है नंबर में 2, क्योंकि एक तो ये रही और दूसरी ये रही।
जैसे एक तो ये लेफ्ट साइड में हो गई एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक राइट साइड में हो गई एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कितनी हो गई? 2 हो गई ये नंबर में। फिर इसके अंदर आती है ये वाली, इसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये भी नंबर में कितनी होती है? 2। फिर आती है ये, इसको क्या बोलते हैं? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये भी नंबर में 2 होती है, एक तो लेफ्ट साइड में, एक अपने राइट साइड में। अब कुछ आर्टरी वर्टिब्रल कॉलम से भी आती है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से या फिर बैकबोन से। इसमें से यहाँ से 2 आर्टरी आएगी, जैसे इस साइड से, कि यहाँ से एक तरह से 2 आर्टरी आएगी और आपके ऑक्सीपिटल में एंट्री करेगी। ये दोनों आ रही है आपके वर्टिब्रा में से, और ये दोनों मिलकर एक आर्टरी बनाती है। ये यहाँ पे दोनों मिलके एक आर्टरी बनाएगी, और फिर ये जो एक आर्टरी बनाएगी ये आगे जाके वापस से 2 में बाइफरकेट हो जाएगी, या फिर 2 आर्टरी बन जाएगी इसकी वापस से आगे जाके। ये दोनों आई, 2 आर्टरी आई, फिर आगे जाके एक बन गई, फिर आगे जाके वापस ये 2 आर्टरी बन जाएगी। अब जैसे ये 2 वर्टिब्रल आर्टरी आई तो इनका नाम हो गया क्या? ये 2 आई थी, इनका नाम हो गया वर्टिब्रल वर्टिब्रल आर्टरी, और ये नंबर में कितनी थी? 2। फिर ये जाके एक एक आर्टरी में कन्वर्ट हो गई, ये जाके इसको अपन बोलेंगे बेसिलस आर्टरी, या फिर बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ये होती है नंबर में कितनी? 1, क्योंकि ये देखो एक ही तो है यहाँ पे। फिर ये आगे जाके 2 में फरकेट हुई, तो इनको नाम देंगे अपन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये नंबर में कितनी होती है? 2 होती हैं। अब ये इतना समझ में आ गया होगा कि ये 2 कैरोटिड आर्टरी आई, फिर इनमें से 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, फिर इनमें से 2 आर्टरी निकली। एक एक तो चली गई एंटीरियर साइड के अंदर, तो इसको नाम दे दिया अपन ने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये नंबर में 2 होती है। एक ये रही, एक ये रही। फिर एक चली गई इधर लेटरल साइड में, इसको अपन ने नाम दे दिया मिडल सेरिब्रल आर्टरी। फिर इधर ये 2 वर्टिब्रा में से 2 आर्टरी बाहर आई, इसको अपन ने नाम दे दिया वर्टिब्रल आर्टरीज, ये नंबर में 2 होती है, जैसे ये 2 हैं। फिर ये दोनों आगे चल के एक आर्टरी में बन गई, तो इसको अपन ने नाम दे दिया बेसिलर आर्टरी, ये नंबर में 1 होती है सिर्फ। फिर ये आगे जाके वापस से 2 में बाइफरकेट हो गई या 2 में बट गई, तो इसको अपन ने नाम दे दिया पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि ये पोस्टीरियर चैम्बर में है। ये वाला जो चैम्बर है ये है एंटीरियर चैम्बर, और ये जो पीछे वाला चैम्बर है ये है पोस्टीरियर चैम्बर। अब ये जो अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है, अब इनको कनेक्ट करने का काम करती है। अब एक स्पेशल आर्टरी इन दोनों को कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं अपन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये कनेक्ट करती है इनको, जैसे ये जैसे यहाँ से इसको कनेक्ट करती है इन दोनों को, तो इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी, क्योंकि ये एंटीरियर साइड में है, ये एंटीरियर साइड में है, तो इसको बोल दिया एंटीरियर, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब कनेक्टिंग और आर्टरी, तो इसको नाम दे दिया अपन ने एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। तो जैसे इसका नाम हो गया एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। अब ये जो अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है इसको, और ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इनको भी एक आर्टरी कनेक्ट करती है ऐसे, और इस आर्टरी को अपन नाम देते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड से कर रही है, तो इस साइड से भी ये करेगी कनेक्ट, एक तो इस साइड से, इस साइड से, तो ये इसको नाम दे देंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि ये पोस्टीरियर, ये वाली जैसे साइड कौन सी थी अपनी? पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर साइड से कनेक्ट कर रही है, तो इसको नाम दे देंगे पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। तो इसको अपन नाम दे देंगे
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। ये हो गई अपनी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हो गई अपने ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा है, ये वाला जो सर्कल बन रहा है, इसको बोलते हैं अपन सर्कल ऑफ विल्स। अब देखते हैं कि ये जो सर्कल बन रहा है ये कौन कौन सी आर्टरी को टच कर रहा है। तो जैसे ये अपना ऐसे सर्कल बन गया, सर्कल ऑफ विल्स। तो अब देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी को टच कर रहा है। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विल्स। तो देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी को ये टच कर रहा है। तो जैसे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को ये टच कर रहा है। फिर ये आ गई अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसको भी टच कर रहा है। फिर आ गई अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसको भी टच कर रहा है। फिर ये जो मिडिल कैरोटिड आर्टरी है, इसको नहीं टच कर रहा है क्योंकि ये इस साइड में रह गई। ये सर्किल तो अपना इधर से बन रहा है तो इसको टच नहीं कर रहा है, तो इसको अपन इसके अंदर नहीं लेंगे, सर्किल ऑफ व्हील्स के अंदर। फिर आ गई अपनी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसको भी टच कर रहा है। फिर आ गई अपनी ये बेसिलर आर्टरी, इसको टच नहीं कर रहा ना। फिर वर्टिब्रल आर्टरी, इसको टच कर रहा है। फिर आगे चलते हैं तो आगे ये वाली आर्टरी आ गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसको भी टच कर रहा है। तो सर्किल ऑफ विल्स कितनी आर्टरीज को टच कर रहा है? अपनी कितनी आर्टरी हो गई टोटल? टोटल हो गई 9। जैसे एक तो गई है अपनी एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी, कितनी थी? 1। 2 गई अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कितने हो गए? 3। फिर 2 गई अपनी एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, कितने हो गए? 5। फिर 2 गई अपनी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कितने हो गए? 7। और फिर 2 गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तो कितनी हो गई? 9। तो सर्किल ऑफ व्हील्स इज मेड अप बाय 9 आर्टरीज। तो कितनी आर्टरी से बना हुआ है सर्किल ऑफ व्हील्स? 9 आर्टरीज से मिलके बना हुआ है। जैसे एक बार मैं आपको बता दूं कि अपने सर के ऊपर से देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा। अब ये हो गया, जैसे अपने एक व्यू देखे सर के ऊपर से तो इस तरीके से दिखता है सर्किल ऑफ व्हील्स। कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको सर्किल ऑफ व्हील्स। जैसे ये अपना फेस हो गया। अब यहाँ से आ गई कैरोटिड आर्टरी, ये 2 में बाइफरकेट हो गई। ये वाली है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये वाली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ के ओपन हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये आगे 2 में डिवाइड हो रही है, एंटीरियर साइड में और ये एक मिडिल क्रेनियल फोसा में। फिर ये इनको एक आर्टरी कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर इनको करती है, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों अपनी वर्टिब्रल आर्टरी जो वर्टिब्रा में से आ रही है, ये आगे जाके अपनी एक आर्टरी बना लेती है, दोनों मिलके इसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। फिर ये आगे वापस 2 में बाइफरकेट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये आपको समझाने के लिए एक रफली डायग्राम बनाया है। ये हो गया इसके अंदर अपना सर्कल ऑफ व्हील्स। जैसे आपकी समझ में आ जाए कि ये कहाँ पे होता है ये, तो जैसे अपन इसको अपने हेड को जो स्कल है उसको ऊपर से जैसे काटेंगे ना तो इस तरीके का दिखाई देगा, कट करेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा अपने को। तो ये हो गई अपने ब्रेन की ब्लड सप्लाई। तो ये हो गई अपनी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। आई थिंक आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन कौन सी आर्टरी होती है, सर्कल ऑफ व्हील्स के अंदर कौन कौन सी आर्टरी आती है। फिर इसके अंदर सबसे लास्ट में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज क्या होता है? वीनस ब्लड ऑफ ब्रेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू ड्यूरल ड्यूरल वीनस साइनस। ब्रेन का वीनस ब्लड सीधा ड्यूरल वीनस साइनस में ड्रेन होता है। अब इसकी लोकेशन होती है ये साइनस ब्रेन की आउटर कवरिंग, जिसको अपन बोलते हैं आउटर कवरिंग कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के लेयर के बीच में बनी चैनल्स होती हैं। इसका फंक्शन होता है ये चैनल्स ब्लड को कलेक्ट करती हैं और लास्ट में या फिर जैसे अंत में इसे इंटरनल जुगुलर वेन तक पहुंचाती है, जहाँ से ब्लड वापस हार्ट तक चला जाता है। अब जैसे इसको अपन आसान भाषा में समझे तो जैसे घरों के अंदर साफ पानी पाइप से आता है, जैसे वो गई अपनी आर्टरीज, और गंदा पानी ड्रेन सिस्टम से बाहर निकलता है, वैसे ही वेनस ड्रेनेज ब्रेन का ड्रेनेज सिस्टम है जो पुराने ब्लड को साफ होने के लिए वापस
भेजता है। तो ये आपके समझ में आ गया वीनस ड्रेनेज क्या है, और ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप बना के देखोगे, 2-3 बार बनाओगे तो ये पक्का याद हो जाएगा, आपके दिमाग में से बिल्कुल नहीं निकलेगा। जैसे ये सर्कल ऑफ विल्स है, इसके अंदर 9 आर्टरीज आती है, जहाँ जहाँ से ये गुजर रहा है उन 9 को गिन लेंगे अपन। अब ये दो 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 आर्टरीज है, जैसे ये एंटीरियर साइड में ये राइट हो गई, ये लेफ़्ट हो गई, तो अपन ने इसको अभी एक ही लिख दिया, जैसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, इधर लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो अपना ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन यहाँ पे होता है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।